कांड तब हुआ जब अरुण ने अंधेरे में जैसे ही माचिस की तीली जलाई, सामने खड़ी थी सपना। पर हैरान करने वाली बात देखिए दोस्तों, वो माचिस की तीली बड़ी बेगैरत, ढीठ और बेशरम निकली। 5 मिनट तक बिना अरुण का हाथ जलाए जलती ही रही। आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं कल रात की उस हाई प्रोफाइल पार्टी का। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, कहना क्या चाहते हो, जहां अरुण भाई ने आशिकी के चक्कर में विज्ञान, कानून और लॉजिक का ऐसा कबाड़ा किया है कि पूरी दुनिया दंग रह गई है। नहीं बन रहा, ऐसा नहीं चलेगा। कल रात अरुण अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में पहुंचा। अरुण ने जैसे ही पार्टी के हॉल में कदम रखा, बिजली विभाग ने उसका स्वागत बत्ती गुल करके किया। लो पापी, ये तो शमाई बुझ गई। अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है। अब घने अंधेरे में अरुण ने अपनी जेब से माचिस निकाली। अरे भाई, किसी के पास माचिस वाचिस है क्या? हाँ हाँ, मेरे पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शरीफ सा दिखने वाला अरुण अपनी जेब में माचिस लेकर क्यों घूमता है? सीधी बात है, पक्का कोने में जाकर बीड़ी सुलगाता होगा। खैर छोड़ो, हमें क्या, उनके फेफड़े, उनकी मर्जी। लेकिन असली कांड तब हुआ जब अरुण ने अंधेरे में जैसे ही माचिस की तीली जलाई, सामने खड़ी थी सपना। सपना को देखते ही अरुण भाई के अंदर का गालिब जाग गया और उन्होंने ऐसी शायरी पेलना शुरू किया कि पूरे 5 मिनट तक चली। बड़ा हरामी हो बेटा। पर हैरान करने वाली बात देखिए दोस्तों, वो माचिस की तीली बड़ी बेगैरत, ढीठ और बेशरम निकली। 5 मिनट तक बिना अरुण का हाथ जलाए जलती ही रही। लगता है कुदरत ने उस तीली को भी स्पेशल फायर प्रूफ मटेरियल से बनाया था। जैसे ही लाइट आई, अरुण भाई के झूठ का जनरेटर चालू हो गया। अरुण सीधे सपना की आंखों में आंखें डालकर गाने लगा, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें। बात यही नहीं रुकी, अरुण ने सपना को पटाने के लिए झूठ का गियर बदलते हुए दावा ठोक दिया कि कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। अरुण का कहना था कि भगवान ने अपना सारा काम काज छोड़कर वीआईपी कोटा लगाकर सिर्फ सपना का स्केच तैयार किया है। इस भयानक झूठ को सुनकर सपना जरा सी भी दोस्तों नाराज नहीं हुई, बल्कि वो तो खुशी के मारे हवा में इतराने लगी। अरुण ने जब देखा कि तीर निशाने पर लगा है तो उन्होंने झूठ की लिमिट ही क्रॉस कर दी और कहा, तुम हंसो तो कलियां खिल जाए, तुझे देख के हुर भी शर्माए। इस गप को सुनकर सपना इतनी शर्माई कि वहां मौजूद मेहमानों को लगा कि अगर अरुण 2 मिनट और झूठ बोलता तो सपना को यकीन हो जाता कि ताजमहल भी अरुण ने मेरे लिए ही बनवाया है। लेकिन यहाँ हमारे रिपोर्टर ने बहुत ही कड़वा और बड़ा सवाल उठाया है। जनता पूछ रही है कि इस भयानक झूठ के बाद भी सपना अरुण से नाराज क्यों नहीं हुई? यही काम, जी हाँ हूबहू यही काम अगर हमारे शक्ति कपूर भाई या गुलशन ग्रोवर भाई बैटमैन बनकर करते तो सपना वही तमाशा खड़ा कर देती। पुलिस बुलवा ली जाती, छेड़खानी का केस दर्ज हो जाता और बेचारे शक्ति और गुलशन भाई जेल में चक्की पीस रहे होते। पर चूंकि ये हमारे अरुण भाई थे, हीरो थे, इसलिए इनके सफेद झूठ को भी प्योर रोमांस मानकर हजम कर लिया गया। इसे कहते हैं सरासर पक्षपात। अगर आप चाहते हैं कि न्यूज नौटंकी तक ऐसे ही अरुण के सफेद झूठ और उस बेगैरत तीली का भंडा फोड़ करती रहे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर ऐसे ही टूट पड़ो जैसे शक्ति कपूर और गुलशन लड़की देखकर टूटते हैं। नमस्कार।